आज मैं एक न्यू थाई बीएल सीरीज योर स्काई को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, इस सीरीज की कहानी कैसी होने वाली है, जहाँ पर दोनों मेन कैरेक्टर एक दूसरे से बस प्यार का नाटक करते हैं, बट कभी ये नाटक करते करते एक दूसरे से रियल में लव करने लग जाते हैं। यही हम इस कहानी में देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपके साथ इसके एपिसोड 1 की पार्ट 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ। तो आपको पार्ट 1 कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अब बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर तिराग को दिखाया जाता है, जिसे मैं राग ही प्रोनाउंस करने वाली हूँ। राग अपनी मोम के हाथों का बनाया हुआ सभी लोगों को दे रहा था, और यहाँ पर पता चलता है कि सभी लोग राग से बहुत ज़्यादा खुश है। और जब राग के पास पूरा फूड फिनिश हो जाता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह एक डॉगी के साथ आकर खेलता है, और तभी हमें एक बॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में बिजी था। और तभी राग की टक्कर उस बॉय से हो जाती है, जिसकी वजह से उस बॉय के हाथ का कॉफ़ी कप उसके शर्ट पर गिर जाता है। और ये हमारी कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर मुइनफा है, जिसे मैं फा ही प्रोनाउंस करूँगी। राग फा को देखकर सोचने लगता है, सभी लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं फा के सामने भी ना आऊँ, क्योंकि फा को लेकर रूमर्स है कि वह सभी लोगों का दिल तोड़ देता है। एंड इसके साथ ही उसे सभी लोग स्केरी लोकर कहते हैं। और यह सब सिर्फ शो ऑफ के लिए ही नहीं कहा जाता, बल्कि वह दूसरे लोगों से फाइट करने के लिए अपनी एक गैंग बना रखा है। एंड इसके साथ ही सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि ये सब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन रूमर्स वह तो रूमर्स होती है। और अगर ये सच में इतना बुरा होता तो अब तक तो मुझे पंच पड़ चुका होता, लेकिन यह शायद इतना भी बुरा नहीं है। यही सब सोचते हुए राग टर्न होता है और वह फा को सॉरी कहता है, और उसे कहता है कि वह क्लीन कर देगा। यह कहते हुए वह हैंकी निकाल कर उसके शर्ट को क्लीन करने लगता है, लेकिन तभी फा उसके हाथ को पकड़ लेता है। राग डर जाता है तो वह अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, लेकिन तभी फा उसके हाथ को छोड़ देता है। यह देखकर राग सरप्राइज होता है और वह फिर से फा को सॉरी कहता है, तो फा बस मुझे हूँ कहते हुए चला जाता है। एक सीन में दिखाते हैं राग अपने फ्रेंड्स को यही सब बता रहा था और उनसे कह रहा था कि फा उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, और उसे लेकर जो भी रूमर्स है कि वह कितना ज़्यादा स्केरी है, डेंजरस है, वो बस रूमर्स है। क्योंकि जब वह उससे मिला तो वह तो उसे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लगा। यह सुनकर राग की फ्रेंड जोई कहती है, लेकिन कुछ रूमर्स सच भी तो हो सकती है, और हो सकता है कि वह तुमसे रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा हो। और फिर वह ली से कहती है, वह तो तुम्हारा ब्रदर है ना, तो क्या वह सच में इतना ही स्केरी है जितना लोग कहते हैं। ली कहता है, अगर वह इतना ही स्केरी होता तो अब तक तो हमारा सगे चिक्स राग यहाँ से जा चुका होता। यहाँ सुनकर राग एक और इंसिडेंट सोचने लगता है, जहाँ पर कुछ बॉयज़ राग को बॉल पास करने के लिए कह रही थी, लेकिन जब राग ऐसा कहता है तो वह बॉल फा के पास चली जाती है। फा ये देखकर राग के पास आता है। राग डर जाता है तो वह फा से सॉरी कहता है और उससे कहता है कि वह जानबूझकर यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन फा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और तभी राग जोई की बातों से होश में आता है, जहाँ पर जोई कहती है, अगर राग को कुछ हो जाता तो इसका मतलब ये सब फा ने ही किया है। लेकिन तभी राग कहता है, उससे 2 बार मिलने के बाद मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि वह बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, तो फिर उसने मुझ पर कॉफ़ी स्पेल क्यों नहीं की। तभी वहाँ पर वो आते हुए राग से कहता है कि वह उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है, तो राग उसके साथ वहाँ से चला जाता है। यह देखकर ली कहता है, ये कभी भी किसी को ना कहना नहीं सीखता। इस पर टाइप कहता है, क्या उसने कभी भी किसी को ना कहा है आज तक। आज जब अपना शर्ट चेंज करने के लिए
लॉकर रूम आता है तो उसका फ्रेंड राय उससे पूछता है, हे तुम वापस कैसे आ गई। वह कहता है कि उसके शर्ट पर कॉफी गिर गया था। और तभी वहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड हिया आते हुए वहाँ से पूछता है, हे तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ। तो राय उससे कहता है कि इसके सर पर कॉफी गिर गई थी। या वहाँ से कहता है, इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम्हारे शर्ट पर ही कॉफी गिरना था, ये सब उससे नहीं किया है। और अगर तुम ये कहते कि तुम बस उस बॉय से टकरा गए थे तो शायद इसका कुछ ज़्यादा ही सेंस निकलता। यह सुनकर राय उससे कहता है, तुम बातें बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यह कहता है, मैं ऐसे ही कोई भी बात रेंडमली नहीं कहता। और फिर वह वहाँ से कहता है, क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना। यह सुनकर वह उसकी तरफ घूर कर देखता है। इस तरफ राग जब ओ के साथ साइड में आता है तो ओ उसे एक बुके और गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये सब वह उसके लिए लेकर आया है। तो राग उससे कहता है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दे रहे हो, एंड आई एम सॉरी मैं ये सब नहीं ले सकता। वो कहता है, प्लीज़ ये छोटा सा गिफ्ट है तो प्लीज़ ले लो। यह सुनकर फिर राग मना नहीं कर पाता तो वह ले लेता है। और राग से और भी कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी ली की नज़र राग पर पड़ जाती है तो वह राग को वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब वे लोग अपने फ्रेंड्स के पास आते हैं तो जोई उससे पूछती है कि ये सब क्या है। इस पर ली बताता है कि राग कभी भी दूसरों को मना नहीं कर पाता और ये इसी का परिणाम है। यह सुनकर टाइप कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें किसी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी। राग कहता है, लेकिन वह मुझे देना चाहता था और मैं मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। टाइप कहता है, तुम हमेशा से यही सब करते हो। और तभी जोई राग को बाकी आईटी स्टोरी दिखाते हुए कहती है, देखो ये जर्सी में कितना हैंडसम लग रहा है, लेकिन क्या तुमने उसके सर को इतना ख़राब कर दिया था कि उसे चेंज करना पड़ा। तभी टाइप राग से कहता है कि तुम्हें उसके लिए न्यू शर्ट बाय करनी चाहिए। इस पर जोई कहती है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, वह फोर्स कर दे यही काफ़ी है। टाइप कहता है, लेकिन क्या ये सब तुम कर पाओगे। यहाँ सुनकर राग ली से कहता है कि वह उसकी हेल्प करे। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ली अपने ब्रदर फा को कॉल करता है और उससे कहता है, राग ने तुम्हारा शर्ट खराब कर दिया था तो वह वॉश करना चाहता है। लेकिन फा उससे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड से कह दो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कॉल कट होने के बाद ली पीछे घूम कर देखता है तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। यह देखकर वह बस एक साई करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ली अपने फ्रेंड्स को बताता है, अगर हमें फा का शर्ट लेना है तो इसकी हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन है। पहली, हमें सभी लोगों की नज़रों से बचते हुए उसके शर्ट को लेना होगा और दूसरी, हमें 5 बजे तक वेट करना होगा। यह सुनकर जोई कहती है, ठीक है तुम्हें और टब एंट्रेंस पर नज़र रखेंगे और जैसे ही फा और उसकी गैंग हमें नज़र आएगी हम तुम लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे और तुम दोनों जाकर उसके शर्ट को लेकर आओगी। लेकिन जब राग फा के शर्ट को लेने जा रहा था तो वह काफ़ी डर रहा था। तो ली उससे कहता है, मैंने उसके शेड्यूल को चेक किया है और वह अभी इस वक्त क्लास में है तो डोंट वरी। इसके बाद वो दोनों छुपते छुपाते लॉकर रूम आ जाते हैं। लेकिन जब राग ली से फा के लॉकर के बारे में पूछता है तो ली कहता है कि उसे नहीं पता। यह सुनकर राग उससे कहता है, हे तुम उसके ब्रदर हो तो तुम्हें इन सब के बारे में कैसे नहीं पता। ली कहता है, मुझे नहीं पता और मैं तो उसे कभी कॉल भी नहीं करता। यह सुनकर राग उससे कहता है, लेकिन तुम क्यों नहीं करती। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉय आते हुए उनसे कहता है, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर वो काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन तभी ली कहता है, राग मुझे पेन नहीं मिल रहा। यह सुनकर राग कंफ्यूज होते हुए कहता है, पेन। ली कहता है, हाँ हम लोग यहाँ पर पेन ढूंढने के लिए तो आए थे। यह कहते हुए वह इशारा करके उसे समझाने की कोशिश करता है, बट हमारे इनोसेंट राग को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वह उस बॉय से ही बाकी लोगों के बारे में पूछ लेता है। यह देखकर ली उसका मुंह बंद कर देता है और वह उस बॉय से कहता है, तुम तो जानते हो मैं फा का यंगर ब्रदर हूँ और उसी ने मुझे पेन लाने के लिए कहा था बट मुझे नहीं मिल रहा, तो क्या तुम उसका लॉकर नंबर बता सकते हो। इस पर वह बॉय फिर उसे लॉकर नंबर बता देता है और फिर उन दोनों को फा का शर्ट मिल जाता है और फिर वो लोग तुरंत अपने बाकी फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं और फिर वो लोग
वहाँ से तुरंत लॉन्ड्री शॉप के लिए दौड़ पड़ते हैं। शॉप आने पर राक ऑनर से कहता है कि उसे एक शर्ट अर्जेंट में वॉश करवाना है, लेकिन जब वे लोग शॉप ऑनर को देखते हैं तो वह एक लेडी बॉय थी। उसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। पर ऑनर कहती है ऐसा कोई क्लोथ नहीं है जिसे मैं वॉश नहीं कर सकती। बट वह बाकी शर्ट को जब देखती है तो वह कहती है आई एम सॉरी, इसे मशीन से वॉश नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसे सिर्फ हाथों से ही वॉश किया जा सकता है, और अगर मैं इसे हाथों से अभी वॉश करूँगी तो मैं इसे टाइम पर नहीं दे पाऊँगी। यह सुनकर जो उससे कहती है लेकिन प्लीज़ हमें ये अर्जेंट में चाहिए, लेकिन शॉप ऑनर कहती है कि वो नहीं कर सकती और उसे अभी बहुत सारे कपड़े आयरन करने हैं और उन्हें कस्टमर को डिलीवर भी करना है। लेकिन तभी ले उसके पास आते हुए अपने हैंडसम चार्म का यूज़ करते हुए उससे कहता है कि वो प्लीज़ वॉश कर दे। यह देखकर वह लेडी तो बिल्कुल पिघल जाती है, लेकिन तभी राक कहता है कि वह खुद कर देगा। यह देखकर उसके सभी फ्रेंड्स उसकी तरफ घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन तभी राक उस ओनर से कहता है कि आपके पास वॉश करने के इक्विपमेंट मिल जाएंगे। तो फिर शॉप ओनर उसे सभी चीज़ें दे देती हैं। राक शर्ट को वॉश करने लगता है, लेकिन वह बिल्कुल भी वॉश नहीं कर पा रहा था। यह सब देखकर टाइप लेके कानों में कुछ कहता है और फिर वो दोनों ही अपने हैंडसम चार्म का यूज़ करते हुए शॉप ऑनर से कहते हैं कि वो उनकी हेल्प कर दे। और यह सब देखकर वह शॉप ऑनर बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती और फिर वह उसे अच्छे से क्लीन करके आयरन करके उन लोगों को दे देती है। लेकिन जब वे लोग पेमेंट के लिए QR कोड मांगते हैं तो ओनर कहती है कि वो सिर्फ कैश ही लेती है। यह देखकर ली वॉच की तरफ देखते हुए कहता है कि अब सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं, तो वो लोग उसके बिना ही चले जाएं और वो उसे कैश देकर आता है। तो फिर वो लोग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और शॉप ओनर वह तो बस ली की तरफ देखकर काफ़ी ब्लश कर रही थी और ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो रहा था। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी